माय गॉड, उसके बाद से तो जो मेरी हालत ख़राब होती है, मैं उसको फटाफट उठाती हूँ कि भाई उठ, गेट खुला हुआ है। वो उठती है और हम दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं। हम फटाफट जो उस पीजी का लैंडलॉर्ड था, हम उसके पास जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बाक्सी ओजी। और हो चुका है फिर से हमारा चैलेंज व्लॉग वीडियो स्टार्ट। और जैसे कि आप लोग गेटअप से और पीछे के माहौल से देख सकते हैं कि आज जो भूत की कहानी मैंने सुनाई थी उसका है पार्ट 2। सो ये जो भी मैं कहानियाँ सुनाने वाली हूँ गाइज़, ये रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं जो मैंने, मेरी माँ ने और मेरे पापा बिहाइंड द कैमरा वो भी एक स्टोरी बताएंगे। ये सारी हम लोगों के साथ हो चुका है गांव में, तो इस वजह से वी जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। स्टे ट्यून्ड टू गेट नॉट एंटरटेन बट टू गेट फियर। सो गाइज, मैं अपनी एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करती हूँ। कुछ टाइम पहले नहीं, कुछ साल की, मतलब 1-2 साल पहले की बात है। मैं और मेरी दोस्त एक पीजी लेके रहते थे। तो हम क्लासेस जाते थे और हम शाम को आते थे, तो हम पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो रात में हम सो गए और अगले दिन सुबह उठते हैं तो जो किचन था ना, तो जैसे ये छोटा सा रूम था और उसके साथ में छोटा सा किचन बना हुआ था, है ना मम्मा। तो ये जो किचन था ना, उसका ना गेट ऐसे करके खुला हुआ था। तो मैं फिर सुबह उठती हूँ, मैंने उसका गेट ऐसे करके बंद कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है, खुला होगा, ये गई होगी मेरी दोस्त, ठीक है। मैंने इतना माइंड ही नहीं करा। मैं फिर अगले दिन पढ़ाई वढ़ाई करी, फिर हम लोग क्लासेस वगैरह के लिए निकल गए। फिर हम लोग सो गए। फिर अगले दिन मैं फिर सुबह उठती हूँ, और मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे ना कुछ अजीब सा कुछ फील होता है, कुछ ऐसी कुछ स्मेल सी आ रही थी। तो आई वॉज लाइक कि पता नहीं यार, कोई नीचे ऊपर कोई कुछ बना रहा होगा, मतलब कुछ गंदा सा। और आई जस्ट काइंड ऑफ इग्नोर। मैं किचन में जाती हूँ, किचन का गेट एज यूजुअल खुला रहता है, कोई बात नहीं, आई डिड नॉट नोटिस। मैंने अपने खाना वाना हमने बनाया, उसके बाद से हम अपने क्लासेस चले गए। उसके बाद से क्या होता है, तीसरे दिन मैं सोती हूँ और मेरी ऐसे करके आँख खुलती है और मैं देखती हूँ कि किचन का गेट ऐसे गाइस 45 डिग्रीज से ऐसे करके खुला हुआ है। ओ भाई। और फिर उसके बाद से मैं ऐसे साइड करके देखती हूँ, वो मेरी दोस्त मेरे साथ में सो रही है। अच्छा, फिर मैं देखती हूँ कि वो गेट ऐसे 45 डिग्रीज करके वो खुला हुआ है। मैं साइड में देखती हूँ, वो सो रही होती है। अब कोई बात नहीं, मैं फिर भी इतना ध्यान नहीं दी, मतलब कि कुछ लेने वेने गई होगी, चलो भाई सो जाओ। सो गई। सुबह जब उठती हूँ, सुबह मेरी आँख उससे पहले खुल जाती है, तो लाइक मैं 6 बजे ऐसे करके उठती हूँ। और मैं क्या देखती हूँ कि जो किचन का जो गेट था वो बंद था। मतलब रात में जब मैं सोती हूँ तो किचन का गेट ऐसे 45 डिग्री से खुला हुआ है, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो वो जो गेट था वो बंद था। और मैं ऐसे करके देखती हूँ, वो सो रही है, वो घोड़े बेच के सो रही है। मैं उसको ऐसे करके उठाती हूँ, मैं बोला उठ जा, सुबह होगी, उठ जा, ठीक है गाइस। तो वो उठती है, कहती है कि रुक जा ना, अभी तो 6 बज रहे हैं, अभी तो क्लासेस के लिए अभी 7-8 बजे उठेंगे, तो 9-10 बजे से निकलेंगे क्लासेस के लिए, ठीक है। मैं इतना माइंड नहीं करती। अब मैं अगले दिन आती हूँ, क्लासेस व्लास से लेके खा पी के हम लोग आते हैं रात में। और जब मैं एंटर करती हूँ, मैं सबसे पहले एंटर करते ही मेरी नज़र किचन पे जाती है, और किचन का गेट गाइस खुला हुआ है, वही सेम 45 डिग्रीज पे। अब दैट वॉज द डे, अब ये 5-6 दिन से हो रहा है। अब दैट वॉज द डे मैंने इसको नोटिस करा, मैंने इसको बताया अपनी दोस्त को कि भाई मेरे को ना यहाँ पे ना तेरे को कुछ स्मेल वेल नहीं आती। तो उसने बोला कि नहीं यार, एक आध दिन तो आ रही थी, बट मैंने कोई इतना इग्नोर नहीं, मतलब मैंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। तो मैं इसको बोलती हूँ कि भाई यार यहाँ पे ना ज़रूर कुछ है यार, किचन का ना जो गेट है ना वो हमेशा ना 45 डिग्री से ऐसे करके खुला ही रहता है। तो वो कहती है क्या बात करिए भाई, डरा मत। मैंने बोला भाई मैं डरा नहीं रही, मैं तो खुद डर रही हूँ। चल एक काम करते हैं, आज देखते हैं, आज हम सोएंगे नहीं, आज हम देखते हैं कि गेट का क्या सीन है। तो हम पूरी रात सोते नहीं है, हम वीडियोस देख रहे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, और वो जो गेट होता है उसको हम बंद कर देते हैं। जो 45 डिग्री से खुला था हम उसको बंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उस गेट को बंद करते हैं गाइस। तो हम उस गेट को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम उस गेट को बंद करते हैं और हम सोते नहीं है। हमारी एक नज़र उस गेट पे रहती है कि ये फिर 45 डिग्री से खुल जाएगा। 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, गेट नहीं खुला। अब 4 बज गए, 4:30 हो गए, तो हमारे को ना नींद आ गई और हम सो गए। फिर एकदम से मेरी नींद खुलती है, आई थिंक 7:30-8 बजे मेरी नींद खुलती है। और नींद खुलती है, मैं सबसे पहले मेरी नज़र उस गेट पे जाती है। एंड गाइज यू वोंट बिलीव क्या होता है, जो गेट था वो अगेन 45 डिग्रीज पे खुला हुआ था। ओ माय गॉड। उसके बाद से तो जो मेरी हालत ख़राब होती है, मैं उसको फटाफट उठाती हूँ कि भाई उठ, गेट खुला हुआ है। वो उठती है और हम दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं।
हम फटाफट जो उस पीजी का लैंडलॉर्ड था हम उसके पास जाते हैं, हम उससे बोलते हैं कि भाई आपके पीजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये जो किचन है देयर इज समथिंग वेरी फिशी अबाउट इट, ये ना गेट अपने आप ही खुल जाता है। बट हमारी बातों पे ना कोई ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है, किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। फिर हम दोनों ने भी सोचा यार कहीं हमारा भ्रम तो नहीं है, कहीं हवा हवा से खुल जाता हो, बट वहाँ पे कोई बालकनी भी नहीं थी। पीजी तो गाइस आपको पता ही है कितने छोटे होते हैं, कोई बालकनी वगैरह नहीं थी, छोटी सी खिड़की थी, अब खिड़की से कोई गेट तो खुल नहीं जाएगा। अच्छा फिर क्या होता है, मैं मम्मा को वीडियो कॉल करती हूँ। मैं अगले दिन क्लास में जाने के पहले, कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा और उसका भ्रम हो, ठीक है, मैंने मम्मा को वीडियो कॉल किया, मैंने मम्मी को सारी बातें बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है पीजी में, और क्या कहते हैं अब आप ये देख लो ये किचन का गेट ना 45 डिग्री वाले जो एंगल से ना खुल जाता है अपने आप ही, और हम बंद भी कर रहे हैं फिर भी वो खुल जा रहा है। तो मैं ना मम्मी को बाकायदा वीडियो कॉल करती हूँ कि मम्मी एक प्रूफ है, मम्मी को वीडियो कॉल करा है मैंने, वीडियो कॉल पे उस गेट को ऐसे करके बंद करा है, उसकी कुंडी लगाई है, किचन की कुंडी लगाई है, गेट की कुंडी लगाई है, ठीक है गाइस, मैंने बकायदा मम्मी को वीडियो कॉल करके कुंडी लगाई है वीडियो कॉल पे। मेरी दोस्त भी थी, वो अपनी मम्मी के साथ कॉल पे थी, मैं अपनी मम्मी के साथ कॉल पे थी, हमने उसको बंद करा और फिर हम क्लास के लिए गए हैं। क्लास ली, क्लास तो क्या ही ली, दिमाग में तो बैक ऑफ द माइंड तो एक पार्ट तो वहीं पे ही था कि अब क्या हुआ होगा, ठीक है। क्लास ली, खाना पीना खाया, सब कुछ करके कर कुरा के हम रात में आते हैं, क्लासेस लेके थोड़ा सा मस्ती वस्ती करके घूम फिर के अपना गए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हसमुख कितने इंटेलिजेंट है और वो कितना ही पढ़ लिए होंगे पीजी में, ठीक है गाइज, तो ये सब सारी बातें तो आपको मेरी रियलिटी पता ही है। अब आता है वो फाइनल डे, मैं और मेरी दोस्त, गॉड हम लोग इतने डरे हुए सहमे हुए हम आते हैं, मैंने ताला खोला अपने रूम का, गेट खोला, लाइट जलाई, एंड लाइट जलाते हुए ओ माय गॉड गाइस जो मैं देखती हूँ, वो जो किचन का गेट था वो 45 डिग्री से खुला हुआ था। फिर से मैं मम्मी को वीडियो कॉल करती हूँ, मैं मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मी देखो ये गेट खुला हुआ है, एंड दैट वाज इट गाइस। हम लोग वहाँ से भाग जाते हैं, मैं और मेरी दोस्त भाग जाते हैं। वो उस दिन का दिन था और वो आज का दिन था। मेरे पेरेंट्स ने दोबारा कभी पीजी में रहने का अलाउ नहीं करा है, ना मैं दोबारा कभी पीजी में रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हसमुख बहुत ज़्यादा ही डरपोक है, तो ना मेरी दोस्त को तो सदमा वदमा लग गया था, वो तो 3-4 दिन तक बुखार में थी और मैं तो वहाँ से भाग गई थी। उसके बाद से तो गाइस ना तो पीजी में रहने की हिम्मत हुई और ना ही दोबारा कभी पढ़ाई करने की हिम्मत हुई, इसलिए हसमुख ने पढ़ाई भी छोड़ दी, ठीक है गाइस। अब गाइस मतलब दिस वाज सच अ रियल एंड सच अ ट्रॉमेटाइज्ड स्टोरी ऑफ माइन, आई स्टिल रिमेंबर इट गाइस। अब जैसे कि आपने देखा है कि हसमुख ने अपनी एक रियल स्टोरी सुनाई है, वैसे ही अब मेरे पापा स्टोरी सुनाने वाले हैं बिहाइंड द कैमरा होके। और जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे पापा बहुत ज़्यादा शाई है, उनको कैमरा वैमरा पसंद नहीं है, तो वो स्टोरी सुनाएंगे और आपको, मेरे को और हसमुख की मम्मी को देखना है। हाँ पापा स्टोरी बोलिएगा एक बार। आज से 50 साल पहले की बात है। 50 साल पहले? आप तो पैदा ही हुए होंगे पापा। 50 साल पहले की बात इनके पापा सुनाए होंगे। 50 साल के पहले की बात है, हम लोग छोटे थे तब की ये घटना है। अब गांव की बात है। गांव में तो आपके घर में आज मोबाइल है, आपके घर में आज के डेट में सबके घर में टॉयलेट है। आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि उनके जमाने में क्या मोबाइल हुआ करता था आज से 50 साल पहले? नहीं हुआ करता था। टॉयलेट हुआ करता था? नहीं हुआ करता तो था। वो शौच करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए कहाँ जाते थे? खेत में। खेत में। तो हम भी छोटे थे। अच्छा। रात में 12-1 बजे रात में टॉयलेट आ गई। टॉयलेट का तो कोई टाइम नहीं है, रात में भी कभी आ सकता है। वो टॉयलेट आ गई। अब टॉयलेट आई तो अब मैं अपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे तो टॉयलेट आ रहा है। ठीक है चलो। मतलब मेरी दादी गाइस। हाँ। टॉयलेट बोले कि मैदान करे बोले। गाइस बिहारी में बोलते हैं मैदान आवता। खैर एनीवेज कंटिन्यू करो। फिर उसके बाद से वो बोले कि जरूरी है चलना। मैं बोला कि हाँ जरूरी है चलना। फिर वो हमको ली, घर है, घर से बाहर है, खेत में जाना पड़ता था पहले क्योंकि गाइस वॉशरूम्स नहीं थे। तो खेत में हम लोग गए। तो मेरी मम्मी तो थोड़ा डिस्टेंस पर खड़ी हो गई और हम थोड़ा दूर पर खेत में चले गए। तो हमारे यहाँ ऐसा घर है, पहले भी था और आज भी है, कि आसपास में किसी का घर नहीं है। दोनों साइड से बगीचा है और चारों तरफ से उत्तर में और दक्षिण में पूरा चारों तरफ खेत ही खेत है, कई किलोमीटर तक। फिर उसके बाद हम गए, हम अपना कर रहे हैं अपना नित्य क्रम जो। पापा गए खेत में
और पापा पॉटी कर रहे हैं, फिर ठीक है। फिर हम लोग बच्चे थे भाई, तो बच्चे का काम क्या है, कभी उत्तर देखना, कभी दक्षिण देखना, कभी पूर्व देखना, कभी पश्चिम देखना, यही काम है कि भाई सब कुछ ठीक है ना, हमारे 1 बजे की रात में सब कुछ ठीक है ना। तब तक हम देखे उत्तर दिशा में हमारे कदम का पेड़ था, उस कदम के पेड़ के तरफ से एक आदमी सफेद एकदम कपड़ा पहने हुए हमारे तरफ आने लगा। वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं, हमारी मम्मी नहीं देख रही है क्योंकि हमसे हटकर बैठी हुई थी आराम से। अब हम देखे कि हमारे तरफ ही आदमी आ रहा है, तो हमको ध्यान में आया ये तो 12:01 बज रहा है, इस समय आदमी कौन, इस समय वो भी कदम के पेड़ से उत्तर साइड से होकर दक्षिण साइड की तरफ आ रहा है। अब हम देखे तो वो आदमी जैसे जैसे पास आने लगा, अब हमको कुछ शक हुआ। हम लोग को भी पता था कि पहले जमाने में और आज में भी ये भूत पिचास चाहे जो भी है, पहले भी थे आज भी थे। तब वहां से हम शोर मचाए, जब शोर हम मचाए तब वहां से मम्मी बोली, अरे भागो जल्दी, भागो जल्दी। अब वहां पर हम लोग तुरंत वहां से भागे। तब तक हमारे घर के अंदर मेरे पापा सुन लिए कि भाई क्या बात है, क्यों इस समय शोर ये मचा रहे हैं। तुरंत घर में से निकलने के बाद से आए, कौन है कौन है कौन है। तब तक हम बताए कि यहाँ से वो आदमी आ रहा था। मेरी मम्मी भी देख ली बाद में, तब हमसे बोली कि भागो। और जब मेरे पापा निकले और भी घर में से कुछ लोग, हमारे चाचा है, ताऊ है, सब लोग निकले तो देखे वो आदमी गायब हो गया, था ही नहीं। और गाइज ये एक्चुअली मैंने जो अभी पापा ने स्टोरी सुनाई ना, ये एक्चुअली में रियल स्टोरी है। और गाँव में तो आपको पता ही, हमारा जो गाँव है ना गाइज, वहाँ पे ना आसपास ना घर नहीं है। इधर बगीचा एज इन, इधर बगीचे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गार्डन नहीं यार, गार्डन तो गाइज बगीचा एज इन की, मतलब आपको पता ही है ना, मैंगो का ट्री, जैसे बहुत सारे ट्रीज होते हैं और पूरा जंगल टाइप का, ग्रीनरी जंगल जिसको कहते हैं, उसको हम लोग बिहारी लैंग्वेज में बगीचा बोलते हैं। एंड खेत है और फिर घर है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना, टॉयलेट वॉयलेट होते नहीं थे गाँव में। तो अब रात में किसी को 12-1 बजे अगर पॉटी आ जाती तो खेत में ही जाता था। तो पापा खेत में जाते हैं दादी के साथ, पापा छोटे थे। अब पापा ने दूर से देखा वाइट में कोई भागता हुआ आ रहा है, पापा चिल्लाए और उसके बाद से शोर मचाए। और फिर पापा और दादी इतनी तेज़ पापा को लेके भागी है। और फिर लोग आए हैं, लोग खेतों में जाके उसको देखा कि कोई है गॉड इट वाज। एंड ऑब्वियसली ये सब तो होता ही रहता है। अब तुम्हारी बारी मम्मा, तुम अपना स्टोरी बताओ। गाइज अब मेरी मम्मी एक रियल हॉरर स्टोरी बताएगी। हाँ बताओ। गाइज मैं एक रियल स्टोरी, मतलब अपने आँखों से देखा हुआ स्टोरी बता रही हूँ। हम लोग छोटे थे, उधर देखो, हम लोग छोटे थे तो रिलेशन में मैं गई थी। मतलब हमारा किसी क्लोज का रिलेशन था, तो वहाँ शादी पड़ी थी। तो हम लोग गए थे, तो उनके पापा दरोगा थे, तो वो अपना थाना से ही शादी कर रहे थे। तो उनके पूरी फैमिली आई हुई थी, उनकी बहू वगैरह, चाचा की बहू, सब लोग आया हुआ था। हम लोग भी अपने यहाँ से गए थे। अब क्या हुआ कि शादी के बाद से सब लोग चले आए, हमको ये लोग आने नहीं दिए। हम रुक गए, 2-4 दिन तक रुके। उसके बाद से वहाँ पे जो उनकी मतलब बहू के चचेरे जो भाई थे, उनकी बीवी जो थी, उनके शरीर पर मतलब भूत जो कहते हैं या आत्मा जो कहते हैं वो आता था। तो उनके कोई बच्चे उच्चे नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे कि किसी पंडित ओझा जो गांव में कहते हैं, उनको बुलाकर ये लोग, मतलब अमावस्या के दिन था, अमावस्या के दिन में तो ये सब बहुत करते हैं ये सब। तो उसी दिन एक पंडित को किसी को बुलाकर ये लोग मतलब उनसे दिखवा रहे थे कि देखो इनके शरीर पर मतलब क्या आता है। तो वो पंडित जो आया था, वो क्या किया कि मतलब जितना सामान होता है वो हवन वगैरह करने का, रात का टाइम था। तो हम भी बैठे, हम कभी अपने लाइफ में मतलब ये चीज़ें नहीं देखे थे। ऐसे तो हम देखे थे जो भूत, कहीं हम लोग अपने ग्रुप में जाते थे, चांदनी रात होती थी तो लाइट कम रहती थी, तो हम लोग निकल जाते थे सब भाई बहन, बहुत बड़ी फैमिली थी।
तो हम लोग 6 भाई बहन थे तो निकल जाते थे, तो कहीं देखते थे कि सफ़ेद कपड़ा साड़ी पहने हुए कोई लेडीज आ रही है, इतने लंबे लंबे बाल, तो हम लोग दौड़ना भागना शुरू कर देते थे। भागकर घर आ जाते थे, फिर देखते थे तो वो गायब हो जाती थी। लेकिन इतना नज़दीक से कभी भी हम देखे नहीं थे। फिर वो ओझा जो कहते हैं गांव में, वो ओझा है सारा सामान, वहाँ पर उनको बिठाया गया तो मैं देखी। हम लोग हमारे घर वाले थे तो बोले थे कि तुम सामने मत बैठना, अलग बैठना, लेकिन हमको दिल से होता था कि हम आज तक देखे नहीं है भाई, देखे कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद से वो ओझा पानी वगैरह छिड़कना शुरू किया और क्या क्या मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू किया। तब पूछने लगा, और वो हट्टी कट्टी लेडीज़ थी, बोलो तुम छोड़ोगे कि नहीं, बोल छोड़ोगे कि नहीं। अब वो तो लेडीज़ लगी ऐसे ऐसे करने, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तब वो कहने लगा कि इनके शरीर पर मतलब कोई आत्मा है, और वो कितना भी करता था कि अभी इससे मारेंगे, गरम उसको क्या करके लोहा गरम कर करके, और उनके जीभ पर भी ऐसे दाग रहा था तो भी वो जाने का नाम नहीं ले रही थी, मैंने जो कोई भी आत्मा था। उसके बाद से इतना ओझा परेशान करने लगा, तो ऐसे जब देखी तो मैं तो बैठी थी और मुझे इतना डर लगा, मेरे तरफ ऐसे आंखें करके देखी, तब मैं वहाँ से भाग गई तो वो लगी रोने। और ओझा कह रहा था, बोलो छोड़ोगे कि नहीं, छोड़ोगे तो हम दूसरा शरीर दे देंगे। वो कहती थी कि नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद से जो रोना वो लेडीज शुरू की, ओ माई हम छोड़ के नहीं जाएंगे, लगी रोने। तो फिर ओझा तो बहुत परेशान किया, बहुत मारता था उसको, लेकिन वो ऐसे बाल उड़ करके पूरा अपना चूड़ी उड़ी तोड़ ली, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ी। फिर ओझा बोला कि मतलब इस लेडीज़ को मारा भी बहुत, गरम कर करके, लोहा गरम कर करके, कहीं हाथ में दागता था, कहीं जीभ पर दागता था, बोलो छोड़ोगे कि नहीं, लेकिन नहीं से नहीं बोली। फिर वो बोला कि दूसरी बार हम आएंगे तो इनको छुड़वाएंगे। तब तक वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो इतने ज़्यादा उसके अंदर ताकत आ गया कि 2-3 आदमी सब लगे हुए थे, उन लोग को मार कर आइए पटवा दिया, वहाँ पर बैठी रही। फिर इसको पकड़ कर किसी तरह से ले जाकर कमरे में बंद कर दिए लोग। कमरे में बंद रही, चिल्लाती रही, रात भर चिल्लाई। फिर दूसरे दिन उसका कमरा खोला गया तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल थी। तब उसके लगा कि मतलब शरीर पे उतना जो लोहा गरम कर करके हाथ में, जीभ में जो ओझा वो दागा था, वो सब तब दिखाने लगी एकदम नॉर्मल होकर कि यहाँ पर चोट लगी है। आज जो उसको मार पड़ी थी, कह रही थी कि पूरा मेरा बदन दर्द हो रहा है। मतलब उतने देर के लिए जो शरीर पे उसके जो आत्मा आई थी वो चली गई थी। तो हाय गाइस, ये तो मैं आंखों से देखी थी, मुझे उस टाइम तो बहुत डर लगा था। तभी से हमको लगता है कि ये मतलब आत्माएं हैं जो कि परेशान करती है, भूत मतलब गलत आत्माएं भी है, निगेटिव एनर्जी है इस पृथ्वी पर जो कि इंसान को परेशान करती है। तभी से थोड़ा हम लोग को डर भी, हमको तो डर हो गया। हम कहीं भी देखते हैं तो हमको डर लगता है। ऐसे रात में हम अकेले कहीं भी नहीं जा सकते हैं, हमको बहुत डर लगता है। गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने आज 3 स्टोरी सुनाई, तीनों एकदम रियल 45 डिग्रीज वाला, मम्मी वाला और पापा वाला। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट एंड अगर आप चाहते हो कि अगर देखो रियल जो घोस्ट स्टोरीज है ना, वो अब हम लोगों को सोचनी होगी कि हम लोगों ने कहाँ क्या एक्सपीरियंसेस किए। अभी फ़िलहाल के लिए यही 3 चीज़ दिमाग में आ रही थी तो हमने बताया। आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू गाइज, आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।